नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, राफेल के चक्कर में झूठ फैलाने की फैक्ट्री बन चुके राहुल गांधी को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी पड़ी थी और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा उनके साथ कई बार हो चुका है। सदन में भी वो कई बार माफ़ी मांग चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी कभी सुधरते नहीं। हम कहते हैं कि भाई ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो कि बाद में माफ़ी मांगनी पड़ती है। दरअसल सत्ता से बाहर रहने से ये माँ बेटे इस प्रकार शुद्ध हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपनी जड़ें खोद चुके हैं। अब किसी भी दिन मोदी नाम की आंधी आएगी और ये सभी दीमक लगे कांग्रेसी पेड़ धराशायी हो जाएंगे। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद से कांग्रेसी खेमे में मातम छा गया है। दरअसल पुरानी कहावत है कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। इसी कड़ी में कांग्रेस ने कोरोना के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। क्या है पूरा मामला आपको बताता हूँ, और कैसे राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस की फजीयत हुई है ये भी जान लीजिएगा। मगर यहाँ पहले कमेंट बॉक्स में आप नमो नमो ज़रूर लिखें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। दरअसल पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र करने और राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए एक समान योजना बनाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र करने की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों फंड अलग अलग हैं और सरकार ज़रूरत के हिसाब से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। कोरोना के मद्देनज़र राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए नई योजना बनाने की मांग पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनी योजना की ही पर्याप्त है। किसी नए एक्शन प्लान और न्यूनतम मानकों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है, लिहाजा रकम ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र करने की मांग सही नहीं है। आम लोग भी एनडीआरएफ में योगदान दे सकते हैं और पीएम केयर्स फंड में लोग स्वैच्छिक योगदान देते हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL ने दावा किया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी आदेश का उल्लंघन करते हुए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। अब ये किसके इशारे पर हुआ था और किसके कहने पर हुआ था, ये पूरी दुनिया जानती है। किसने सबसे पहले इस बात पर शोर मचाया था कि जो पीएम केयर्स फंड है वो जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अब ये बात और है कि ऐसा करने वालों ने चीन तक से पैसे लेके प्रधानमंत्री राहत कोष और बहुत सारे राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए पैसों को उगा कर अपनी पार्टी का जो है जीर्णोद्धार किया था। याचिका में कहा गया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के मुताबिक आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया कोई भी अनुदान अनिवार्य रूप से एनडीआरएफ को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा पुरातन काल में खुद कांग्रेसी ही कर चुके हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सीधे और सरल होने का फ़ायदा उठाकर कांग्रेस ने कई जो है बड़े घोटाले किए थे। इन सब के बारे में पुरानी जो है रिपोर्ट्स देखी जा सकती हैं। इसके अलावा कैसे चीन के द्वारा पैसे को रूट करके राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए अपनी पार्टी को बड़ा किया गया, ये सब भी सबके सामने है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से दलील पेश करते हुए कहा था कि हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन पीएम केयर्स फंड का गठन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधान के विपरीत है। दवे ने कहा था कि एनडीआरएफ का ऑडिट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG द्वारा इसका ऑडिट होना चाहिए, लेकिन पीएम केयर्स फंड का ऑडिट प्राइवेट ऑडिटर द्वारा कराया जा रहा है। एक अन्य पक्षकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी दलीलें रखी थी। अब ये कपिल सिब्बल कौन है ये आप जानते हैं। कपिल सिब्बल वही है जो राम मंदिर के विपरीत जो है केस लड़ते हैं, जो रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में केस लड़ते हैं, उसके अलावा जो याचिका करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे उठाकर एक आतंकवादी की फांसी रोकने के लिए जो है केस लड़ते हैं। तो ऐसे लोगों द्वारा जो है इस केस को लड़ा जा रहा था। आप समझिए कि मतलब कितना बड़ा प्रपंच है, और इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन इनके लोग इसी में इन्वॉल्व है। अब उन्होंने कहा है कि CSR योगदान के सारे लाभ पीएम केयर्स फंड को दिए जा रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर मामला है जिस पर विस्तार से गौर करने की ज़रूरत है। वहीं केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष पेश सॉलिसिटर तुषार मेहता ने अपने हलफनामे में इस तर्क को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि साल 2019 में एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई थी, जिसमें जैविक आपदा जैसी स्थिति से निपटने के तरीकों को शामिल किया गया था। अब सोच लीजिए कि जिस बारे में कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी, 2020 में कोरोना आने से पहले 1 साल पहले ही 2019 में प्रधानमंत्री की अगुवाई में जैविक हमले से संबंधित एक योजना बनाकर पहले ही रख दी गई थी।
और इस बारे में जनता को मतलब बताने की मतलब सोचिए कि जनता इससे पहले की सोचती, सरकार ने ऐसा करके छोड़ दिया था। यानी सरकार ऑलरेडी जो है आगे 5 से 10 साल आगे की सोच कर काम कर रही है। अब क्योंकि सरकार इतने आगे की सोच के काम कर रही थी तो कांग्रेसियों को तो जलना फूकना स्वाभाविक था, इसीलिए इन्होंने इस पूरे मामले को एक केस बनाकर जो है इसको अड़ंगा बनाने की कोशिश की और ऐसा जताने की कोशिश की कि ये क्योंकि पहली महामारी है या इस तरह की महामारी है जो कि पूरी दुनिया में अलग है, तो इसके लिए एक नई जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जबकि उनको पता ही नहीं था कि सरकार पहले से इस पर काम कर चुकी है। और ऐसी स्थिति के दौरान किसी को भी कोरोना महामारी के बारे में जानकारी नहीं थी। यह जैविक और जन स्वास्थ्य योजना है जो राष्ट्रीय योजना का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड राहत कार्य करने के लिए स्थापित एक कोष है और अतीत में इस तर्ज पर कई ऐसे कोष बनाए जा चुके हैं, अतः कोई योजना नहीं होने की दलील बिल्कुल गलत है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 28 मार्च को प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस और रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस यानी पीएम केयर्स फंड का निर्माण किया था ताकि कोविड-19 महामारी जैसे आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में मदद मिल सके, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर आम लोगों तक ने मदद की थी। इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से जुड़े खर्च में किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के आम से लेकर खास लोगों ने पीएम केयर्स फंड में खूब पैसे जमा किए थे। फंड की शुरुआत होने के कुछ ही दिनों के भीतर ही इसमें 6,500 करोड़ रुपए से अधिक धन जमा हो गया था। बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। वहीं सरकार ने उसमें जमा पैसों से देश के अस्पतालों को वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, N95 मास्क बंटे। साथ ही लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए भी पैसे दिए गए थे। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि पीएम केयर्स फंड के तहत जमा हुए सभी पैसे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के अनुसार यह बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता के लिए किया जाना था। हालांकि मोदी सरकार ने कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा की गई मांग को नजरअंदाज कर दिया था। और ऐसा क्यों किया गया था? वो इसलिए कि क्योंकि पुरानी सरकारों ने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने आकर आने वाले 5 साल के खतरों को देखकर 2019 में ही पहले ही स्ट्रेटजी तैयार करके रखी हुई थी। ऐसे में विपक्ष की सुनना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। आपको बता दूं दोस्तों, इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चीन से रुपए लेने तक का आरोप लगाया। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सरकार पर हमला बोला था। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने सोमवार को एक के बाद एक नए ट्वीट किए और जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा, ऐसा तब होता है जब प्रिंस ऑफ इनकॉम्पिटेंसी बिना पढ़े कोई लेख साझा करते हैं और आरटीआई को अन्य आरटीआई के विवरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दायर किया गया था और यह दुर्भावनापूर्ण रूप से आपके द्वारा पारदर्शिता पर किए गए हमले को दिखाता है। जेपी नड्डा ने अगले ट्वीट में लिखा कि आपके परिवार की संदिग्ध विरासत में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में एक स्थायी स्थिति को लागू करना और फिर पीएम MNRF से आपके परिवार के ट्रस्टों में धन प्राप्त करना शामिल है। आपने और आपकी मां ने हमारे राष्ट्रीय हित को चोट पहुंचाने के लिए चीनियों से पैसे भी लिए। क्या कोई इससे नीचे गिर सकता है? नड्डा ने आगे लिखा कि पूरे देश को पीएम और उनकी पहल पर पूरा भरोसा है। यह विश्वास अभी तक फिर से पीएम केयर्स के लिए भारी समर्थन के साथ दिखाई दे रहा है। आप हारने वाले होने के नाते आप केवल नकली खबरें फैला सकते हैं, जबकि पूरे देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हाथ मिलाया और सरकार का साथ दिया है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है तथा इन कांग्रेसियों के किए हुए पिछली जालसाजियों पर आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।